हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि विजिटर वीज़ों के लिए जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो हर रोज़ नया रूल लेकर आ रही है एंड उनका जो वीज़ा उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करती जा रही है बिकॉज वो अब बिल्कुल नहीं चाहते कि कनाडा में वो और कोई विजिटर को एंट्री दें। सो इसी से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले डॉग फोर ने एक जो है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग की थी जहाँ पर जो है वो बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे एंड उनमें से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो है वो विजिटर वीज़े वाले आकर जो है ट्रक का लाइसेंस इजीली बना लेते हैं बिकॉज और किसी प्रोविंस में ये ट्रक का लाइसेंस बनाना विजिटर वीज़े वालों के लिए अलाउड है नहीं, लेकिन सिर्फ एक ओंटारियो ही ऐसा प्रोविंस है जिसके अंदर विजिटर वीज़े वाले आकर यहाँ पे जो है वो ट्रक का लाइसेंस बना सकते हैं। सो इसके ऊपर उसने पूछना कि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें पता होते हुए भी वो लोग जो हैं इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि एक्चुअली में वहाँ पे बात क्या हुई थी। एंड बहुत लोग कह रहे हैं कि विजिटर वीज़े वालों के लिए अब ओंटारियो में भी आके ट्रक लाइसेंस बनाना जो है वो बैन हो जाएगा। मींस जो विजिटर वीज़े वाले हैं वो कनाडा में आकर बिल्कुल भी अपना ट्रक लाइसेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये जो न्यूज़ है इसके अंदर कितने सच्चाई है जानते हैं आज इस वीडियो में। एंड एक्चुअली में उस न्यूज़ में क्या बातें हुई वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड एंड स्पेशली विजिटर वीज़े वालों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पहले देखते हैं कि उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उससे क्या पूछा एंड डॉग फोर ने आगे से क्या जवाब दिया। सो पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा फिर बात करते हैं डिटेल में। सो लेट्स get into it. Ontario is the only province where a visitor can take a commercial truck driving license. Why can't we ban that visitor? Because many of the accidents we see on the highways, this may be one of the cause that untrained drivers are on our highways. You know, visitors in this province or would be illegal to drive without a work permit. So absolutely, if there's any loopholes there, we'll definitely be fixing those. तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसने भाई डॉग फोर्ड से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है एंड आपकी जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि यहाँ पे जो है विजिटर वीज़े वाले आकर ट्रक का लाइसेंस बनाते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ क्यों नहीं करते। तो आगे उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी तक हमारा हाथ नहीं पहुँचा है एंड हम लोग जो है वहाँ पे पूरी तरह पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से विजिटर वीज़े वाले आकर यहाँ पे कुछ ऐसा कर पा रहे हैं सो वो कहीं ना कहीं उनके गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड वो लोग उसको आगे जाके आइडेंटिफाई करेंगे एंड जो अगर ये कोई चीज़ें हो रही हैं सो उनको बंद करेंगे। अब बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है इस चीज़ को लेके कि भाई जो गवर्नमेंट है वो विजिटर वीज़े को ट्रक लाइसेंस बनाने के लिए बिल्कुल ही बैन करने वाली है। लेकिन अगर आपने इसको ढंग से सुना हो सो इसमें उन्होंने एक बात कही, इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे विजिटर वीज़े पर आ रहे हैं एंड अगर वो लाइसेंस बनाने के लिए उनकी गवर्नमेंट अलाउ करती है सो वो लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि विजिटर वीज़े वाले आकर यहाँ पे काम नहीं कर सकते, वो सबको पता है। सो उनकी बातों में से मेन बात ये निकल के आती है कि वो लोग जो हैं वो लाइसेंस बनाने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। वो ये नहीं कहते कि विजिटर वीज़े यहाँ पे आकर लाइसेंस क्यों बना रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि वो लोग अगर यहाँ पे आकर लाइसेंस बना रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे इलीगली काम कर रहे हैं बिकॉज विजिटर वीज़े पर आके आप लाइसेंस तो बना सकते हो ट्रक का लेकिन आप काम नहीं कर सकते, ये सबको पता है। उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे और भी बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जहाँ पे ये जो कनाडा में जो ट्रक इंस्पेक्शन स्टेशंस होते हैं जो आप लोगों के ट्रेलर और ट्रक का वेट मेजर करते हैं जब आप यहाँ से रोड से निकलते हो एंड वो थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है। सो यहाँ पे एक एरिया लैंडकास्टर करके वहाँ पे एक ट्रक इंस्पेक्शन स्टेशन पड़ता है। सो वहाँ पे आजकल ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो लोग जो है वो वेट तो मेजर कर ही रहे हैं, साथ में वो ट्रक ड्राइवर को रोक के उसका जो है वो इमिग्रेशन स्टेटस भी पूछ रहे हैं। एंड अगर वो वर्क परमिट पे नहीं है या वो इलीगल तरीके से ट्रक चला रहा है सो वो लोग जो है वो आगे CBS से ऑफिसर्स को उस ड्राइवर को हैंड ओवर कर दे रहे हैं। सो मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है एंड न्यूज़ जो है वो ऐसे निकल के आ रही है कि जो लाइसेंस है वो बनने बंद हो जाएंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइसेंस जो है वो बनने बंद होंगे, लेकिन फिर भी आगे जाके गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता बिकॉज जैसे करके ये विजिटर वीज़े वालों को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। पहले इन्होंने उनको वर्क परमिट देना बंद कर दिया, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि आज के बाद से जो है वो विजिटर वीज़े वाले कनाडा में आकर वर्क परमिट जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते।
अगर किसी ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे एज एन विजिटर पे आ रहे हो एंड आगे जाके आपने सोचा है कि आप जो है यहाँ पे आके वर्क परमिट अप्लाई करोगे, सो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इसमें मैंने सब कुछ बताया उस नए रूल के बारे में जो कि आपको कहता है कि आप विजिटर वीज़े से कनाडा में आकर वर्क परमिट नहीं लगा सकते। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ पे लगा भी सकते हो। वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। कौन नहीं लगा सकता, कौन लगा सकता है, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने उस वीडियो में दी हैं। सो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखें अगर आप यहाँ पे आने वाले हो। तो इन सारी न्यूज़ से ये निकल के आ रही है कि कनाडा की गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है, खासकर विजिटर वीज़े पर। सो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट आपको वीज़ा तो दे रही है, क्योंकि उनको तो भाई पैसा कमाना है किसी भी तरीके से। सो उन्होंने आपको वीज़ा देना ही देना है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल आपकी समझदारी कि आपने अपना पैसा बर्बाद नहीं करना। बिकॉज इस टाइम जो है आप न्यूज़ वगैरह देखो, आपको पता चलेगा कि कनाडा के क्या हालात चल रहे हैं। इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है हर चीज़ को लेके, फिर चाहे वो स्टडी परमिट हो, फिर चाहे वो वर्क वीज़ा हो, फिर चाहे वो LMIs हो। बिकॉज लो वेज LMIs वगैरह भी बंद हो गई हैं, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बात की है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। एंड इन सारी चीज़ों से पता चल रहा है कि रूल्स चेंज हो रहे हैं एंड इन फ्यूचर ये भी नहीं पता कि शायद जो ये खबर निकल के आ रही है कि जो ट्रक के लाइसेंस है वो विजिटर वीज़ा वालों के लिए बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। मे बी ये हो भी सकते हैं। सो अभी तक तो ये खबर है, लेकिन आगे जाके ऐसा रूल पास हो भी सकता है। सो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। सो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, पहले तो अपना कोई और प्लान बना के आओ ट्रकिंग को छोड़कर। बिकॉज फिलहाल ट्रकिंग के अंदर भी कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा में ट्रकिंग कर भी रहे हैं उनको भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी कनाडा में ट्रकिंग का काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है एंड उतनी अर्निंग भी अब नहीं होती जितनी पहले होती थी। सो इसलिए या तो आप यहाँ पे आए हो, सो कोई ना कोई, पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई ना कोई स्किल सीख के आओ। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली। अगर आप वेल्डिंग सीख सकते हो वेल्डिंग सीख कर आओ, या अगर आप कारपेंटर सीख सकते हो तो वो कर लो, या अगर आप गाड़ियों का काम सीख सकते हो तो वो कर लो। इलेक्ट्रीशियन हो सो वो आपको काम में आएगा। प्लम्बिंग यहाँ पे सबसे ऊपर जाती है। अगर आप प्लम्बिंग सीख के आ सकते हो या आपको प्लम्बिंग आती है, सो वो आपके लिए एक अपग्रेड रहेगा। बिकॉज प्लम्बिंग की जो वेज है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर आप प्लम्बिंग करते हो यहाँ पे, अगर आपको बैकग्राउंड से प्लम्बिंग आती है, यहाँ पे आप छोटा मोटा कोर्स करो, प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट लो एंड आपकी $35-40 पर आवर से तो स्टार्टिंग ही होती है। सो इन चीज़ों से हटकर उन चीज़ों की तरफ जाओ जिसमें आपको स्कोप दिख रहा है। सो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप यहाँ पे आके वर्क परमिट कैसे ले सकते हो। हालांकि विजिटर पे वर्क परमिट बंद हो गया। जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, कनाडा में आओ एज एन विजिटर वीज़े पे। यहाँ पे आके स्किल ट्रेड स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर आप लोग जा सकते हो। वो लोग जो है आपको स्किल्स सिखाते हैं, फिर आपको सर्टिफाइड करते हैं, आपको सर्टिफिकेशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 6-7 महीने का प्लम्बिंग का कोर्स होता है, आप वो करो, वो आपको देंगे सर्टिफिकेट। फिर वो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको जो है वो कनाडा से बाहर जाना है। कनाडा से बाहर क्यों? क्योंकि कनाडा के न्यू रूल के हिसाब से आप जो है वो विजिटर को वर्क में कन्वर्ट नहीं करा सकते। लेकिन वो रूल ये भी कहता है कि आप जो है अपनी कंट्री में वापस जाके जो है वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं LMI बेस पे भी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड आपको एम्प्लॉयर भी मिल जाता है जो आपको LMI दे दे या आपको जॉब ऑफर दे दे, सो वो जॉब ऑफर लेके आप अपनी कंट्री में वापस जाएँ एंड वहाँ से जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के वर्क परमिट के लिए। सुनने में डिफ़िकल्ट है एंड करने में उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो आपको ये सब चीज़ें सोच के आनी है कि अगर आप थोड़े से टाइम में इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे तो ही आप यहाँ पे आएँ। बिकॉज आपको पता है कि विजिटर वीज़े पे जो है वो आपको सिर्फ 6 महीने मिलते हैं एक ही बार में। सो आप 6 महीने के लिए ही रह सकते हो एंड उसी के अंदर जो है वो आपने सब कुछ करना है। सो अगर तो आप यहाँ पे विजिटर वीज़े पे इस थॉट से आ रहे हो कि आपने यहाँ पे आके काम करना है, रहना है, सो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। बाकी दोस्तों हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। सो अब ये आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं कि आपके लिए कौन सी सिचुएशन जो है वो सही रहेगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड अगर स्टिल मन में कोई भी डाउट है, सो यहाँ मेरा ऊपर आपको राइट साइड पे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं एंड मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। एंड अगर आपको ट्रक लाइसेंस के रिलेटेड और भी कोई डाउट है सो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेस्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।